और भी लोग दावेदारी ठोक रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं। दो तीन लोग हैं आपकी पार्टी से। अगर आपको पार्टी अगर मौका ना दे, अगर कहीं उन्हें अगर टिकट दे दे, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या उनका साथ देंगे? तो मन नहीं करता है कि 2 बार चुनाव लड़ाऊं यहाँ से, और जनता ने मौका भी दिया लेकिन मैं यहाँ से विधायक नहीं बन पाया। मन कभी खट्टा नहीं होता है कि छोड़ दूं राजनीति? तो फिलहाल वो चुनाव रहा, अच्छा एक्सपीरियंस था। नहीं जीत पाए वो अलग बात। जनता आपको फिर से मौका देती है, तो दातागंज के अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो आपको लगता है उनको पूरा किया जाए? जीएसटी तो अभी कम की गई है सरकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं टाटा संठोष। साथियों, आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनपद बदायूं और दातागंज विधानसभा के बहुत ही कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी से पूर्व में प्रत्याशी रहे, लगभग 99,000 जिन्होंने वोट पाए थे और बहुत ही अच्छी जो राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में हमेशा जाते रहते हैं और हमेशा लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग भी देखते होंगे। आज हम उनसे बात करेंगे, चाहे वो 2017 का चुनाव हो, जैसे कि 2017 के चुनाव में वो पहला चुनाव लड़े थे, निर्दलीय थे और लड़े थे और लगभग 39,000 वोट पाए थे। पहली बार में 39,000 वोट पाए थे, लेकिन खूब हेलीकॉप्टर उड़ाए थे और लोगों ने बहुत प्यार दिया था। और 2022 का चुनाव हो, जहां उन्हें 41% वोट मिला था और बहुत ही अच्छी चुनाव की लड़ाई रही थी, कांटे की टक्कर रही थी। अब समय आ गया है 2027 का। जिस तरीके से चाहे वो समाजवादी के प्रत्याशी हो, चाहे किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हो, और वो रण में उतर चुके हैं और अपनी तैयारी में लगे हैं। आज हमारे बीच ऐसी हस्ती भाई कैप्टन अर्जुन सिंह यादव जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनके विचारों को अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो कैप्टन साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप 2 बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन रहा, आपने बहुत अच्छी तरीके से, और जनता के बीच में भी लगातार आप जाते रहते हैं। 2027 में अगर पार्टी मौका देती है तो क्या लगता है, बढ़िया से फिर से उसी तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे? कहा तो ये जाए कि हाँ, 2027 में एक बदलाव का माहौल होगा और वो है भी। और मुझे ये लगता है कि 2027 में पार्टी मौका भी जरूर देगी और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनेगी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और जहां तक मेरा मानना है कि बहुत रिकॉर्ड वोटों से दातागंज की जनता इस बार मुझे जिताने का काम करेगी। आप पहली बार चुनाव लोकदल से लड़े थे, लगभग आपको 17% वोट मिला था, 39,115 वोट मिला था शायद। उसके बाद जब आप 2022 में चुनाव लड़े तो आपको लगभग 99,000 कुछ, हालांकि जानकारी मैंने की तो 93,000 दिखा रहा है, नहीं, तो उसमें आपको 41% यहाँ पे वोट मिला और बहुत ही कांटे की टक्कर रही चुनाव में। जिस तरीके से जो दातागंज विधानसभा का जो रिजल्ट में जिस तरीके से लोगों की एकदम निगाहें अटकी हुई थी कि कैप्टन अर्जुन सिंह यादव बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़े हैं और क्या रहेगा आगे के लिए, देखते हैं कौन विधायक बनेगा। लेकिन हालांकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया विधायक बने और आप दूसरी बार भी विधायक बनने से रह गए। अगर पार्टी में मैं देख रहा हूँ लगातार जनता के बीच में और भी लोग दावेदारी ठोक रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं। दो तीन लोग हैं आपकी पार्टी से। अगर आपको पार्टी अगर मौका ना दे, अगर कहीं उन्हें अगर टिकट दे दे, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या उनका साथ देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का पूरा सम्मान है, पार्टी पहले हम बाद में जी। पार्टी जिसको टिकट देगी उसको सर्वमान्य, बिल्कुल उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। अगर मैं देखता हूँ अब 2 बार चुनाव लड़े, हार भी गए, लेकिन मैं देखता हूँ प्रॉपर आप जनता के बीच जाते रहते हैं। कभी मन नहीं करता है कि 2 बार चुनाव लड़ाऊं यहाँ से और जनता ने मौका भी दिया लेकिन मैं यहाँ से विधायक नहीं बन पाया? मन कभी खट्टा नहीं होता है कि छोड़ दूं राजनीति और चला जाऊं फिर से अपनी नौकरी लंदन? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको अपने परिवार के इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पर बाबा चौधरी मैकूलाल जी, चौधरी मेंकेश्वर सिंह यादव जी 1936 में एमएलसी रहे, इंग्लिश ब्रिटिश पीरियड में जी, और यही मुढ़ा से बिलोंग करते थे। बहुत बड़े जमींदार थे, पुराने लोग जानते हैं और उनकी कहानियां किस्से भी मुझे सुनाते रहते हैं। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे क्लास 1 जी, क्योंकि वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश लिखना भी जानते थे, बोलना भी जानते थे। और उस टाइम एमएलए के इलेक्शन नहीं होते थे तो वो एमएलसी थे। उसके बाद मेरे बाबा स्वर्गीय चौधरी राजेश्वर सिंह यादव जी, वो 1952 में विधायक रहे, जो कि हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव हुआ आजादी के बाद। उसके बाद
कई बार विधायक रहे, कई बार एमएलसी रहे, कई बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, फिर मेरी माताजी जिला पंचायत अध्यक्ष रही बदायूं से, और मेरे ख्याल से बड़े लंबे 21, 22, 23 साल शायद मेरे घर में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी रही। तो राजनीति तो मैंने अपने घर में काफी छोटे से काफी पहले से देखी है। राजनीति करने का शौक या राजनीति करने के बारे में सोचा, ऐसी मेरी कभी इंटेंशन नहीं थी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी पढ़ाई लिखाई विदेश में रही, और पढ़ाई लिखाई के साथ फ्लाइंग की ट्रेनिंग भी विदेश में रही। मैं जब हिंदुस्तान वापस आया तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये राजनीतिक जिम्मेदारी, राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। एक बड़ा भाई है मेरा, वो डॉक्टर है, वो लंदन में रहता है, उनको राजनीति से ज्यादा मेल मिलाप है नहीं, तो वो तो लंदन चले गए। एक बहन, उसकी शादी हो गई। तो जब परिवार की जिम्मेदारी लगी तो मैंने कहा क्यों नहीं, अगर इतनी बड़ी पुरानी राजनीतिक विरासत है, इतना इतिहास रहा है, तो क्यों नहीं, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। देखते लोगों के बीच में जाऊंगा। तो 2015 में मैं यहाँ से जिला पंचायत मेंबर बना जी, समरेर ब्लॉक से, और 2017 के चुनाव में मुझे टिकट मिला। माननीय अखिलेश जी ने मुझे टिकट दिया, और टिकट मेरा होने के बाद फिर वो सीट कांग्रेस अलायंस में चली गई। कांग्रेस अलायंस में सीट जाने के बाद प्रेमपाल सिंह चुनाव लड़े। जी, वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली, पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, और मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। ये सब ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, सबकी जानकारी में। फिलहाल मुझे 39-40 हजार वोट मिला, जो कि मेरे ख्याल से पहली बार कोई निर्दलीय चुनाव लड़े। लेकिन उस समय पे आपने बहुत मेहनत की, काफी हाँ, पूरी दातागंज विधानसभा के अंदर एक काफी रैलियां था कि कैप्टन, लोगों के मन में था कि अचानक से एक लड़का आया है और राजनीति में, और बड़ा बड़े राजनीतिक इतिहास इतना पुराना है कि मुझे अपनी कोई इमेज या अपने नाम को बताने की जरूरत नहीं। नए लोगों के लिए हाँ, मैं मानता हूँ लोगों ने बहुत प्यार दिया, क्योंकि पहली बार निर्दलीय कोई चुनाव लड़े, तो मुझे नहीं लगता इतना प्यार कि इतिहास में किसी को पहली बार इतना वोट मिला होगा पहले चुनाव में। तो बहुत प्यार सम्मान मुझे दातागंज की जनता ने दिया। आपको कम जानते हैं, लेकिन आपका हेलीकॉप्टर देखने जाया करते थे उस हवा के अंदर। जी 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 जी, और कई जगह आप गए हेलीकॉप्टर से। तो हाँ, मैंने 11-12 रैलियां करी थी उस टाइम हेलीकॉप्टर से, मुझे याद है जी। तो फिलहाल वो चुनाव रहा, अच्छा एक्सपीरियंस था। नहीं जीत पाए वो अलग बात है। उसके बाद लगे रहे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर से भरोसा जताया, टिकट दिया। लेट हुआ टिकट, समय कम मिला, इसको मैं जरूर कहूंगा, लेकिन कम समय होने के बावजूद भी जितनी मेहनत या जितनी क्षमता हमें थी, हमने कोशिश करी, मैंने, मेरे परिवार ने, लड़ाई भी और उसका प्यार भी मिला। बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम कहीं अच्छा नहीं लड़े या बुरे लड़े। मुझे लगता है दातागंज के इतिहास में इतना वोट आज तक समाजवादी पार्टी 40% पे विधायक बन जाता है, 35% पे आज तक के जितने विधायक इससे पहले रहे हैं वो सब बन रहे हैं। मैं तो 1 लाख पे पहुंच गया, तो 1 लाख पे नहीं जीत पाया। ये कुछ भी कारण इसके हम लोग उसका विश्लेषण कर सकते हैं। फिलहाल पहली बार जो बब्बू भैया ऐसे विधायक बने, 79,000 जी, उनसे पहले भी जो विधायक रहे कोई 60,000 में, 50,000 में, 40,000 इतने में हो जाते हैं। लेकिन आप दूसरे नंबर पे रहकर और आपने लगभग 99,000 वोट पाया। तो ये वोट जनता का प्यार है, जो कि कम समय होने के बाद भी इतना भरोसा उन्होंने जताया, इतना प्यार दिया, उनका मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी दूंगा और हमेशा देता रहूं। नहीं जीता ये अलग फैक्टर है, उसके कई कारण हैं, वो राजनीतिक चीजें हैं, लेकिन सोचा यही था कि जीते या हारे लोगों के बीच में रहेंगे, जितनी हमारी क्षमता है, जितना हम कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। यही हमने सीखा है, और मैं तो दोहराता भी हूँ अपने भाषणों में और लोगों के बीच में कि भाई, ना तो मैं कोटा बेचने आया हूँ, ना थाना चलाने आया हूँ, ना दलाली करने आया हूँ। अगर मुझे ये सब काम करने होते तो मैं तो बड़ी अच्छी नौकरी में था, 7 समंदर पार, मैं तो वहां रहता, बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी में रहता, इससे ज्यादा पैसे कमाता। मुझे क्या जरूरत है सब करने की? तो मैं आप लोग के बीच में आया हूँ अपने परिवार की जिम्मेदारी समझते हुए, उस लेगेसी, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोग की सेवा भाव से। अगर 2027 के अंदर जनता आपको फिर से मौका देती है, तो दातागंज के अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो आपको लगता है उनको पूरा किया जाए? देखिए, दातागंज की बात पर्टिकुलर वे में की जाए तो मुझे लगता है बदायूं जिले में सबसे पिछड़ी विधानसभा अगर कोई होगी तो शायद दातागंज। आज भी समरेर जैसे ब्लॉक में
कई ऐसी रोडें हैं जो मेरे ख्याल से मेरी माताजी के जमाने, जब मेरी अध्यक्ष थी माताजी, उनके जमाने की बनाई हुई, उसके बाद उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। कई जगह ऐसे हैं जहाँ बिजली है भी और ना के बराबर है। कई जगह ऐसी हैं जहां पे बाढ़ आनी ही आनी है, रोक ही नहीं सकते आपने, क्योंकि ना कोई बंदा बना है ना कोई व्यवस्था है। कई चीजें ऐसी हैं, उसमें एक चीज तो मैं बड़े उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और मैंने उनसे बड़ा निवेदन, बड़ी रिक्वेस्ट करके, इनफैक्ट मैं कहूंगा जिद करके, ये मुढ़ा का पुल मैंने उनसे बनवाया, पास करवाया। उन्होंने मेरे कहने पे, मेरे आग्रह पे ये पुल पास करा, एस्टीमेट पास करा, पैसा सैंक्शन करा। 2016 की बात है, 2017 में काम शुरू करा, और ये 2 जिलों का पुल है, आपने देखा होगा, मुढ़ा से फरीदपुर। आज भी वो पुल अधूरा खड़ा है, अभी भी। आप सोचिए, 2017 से काम शुरू हुआ है, 2025 चल रही है, 2 सरकारें बदल गई, अभी भी वो अधूरा पड़ा है। और सिर्फ अधूरा इसलिए पड़ा है कि वो राजनीतिक कारणों की वजह से राजनीति में पड़ गया वो पुल। उसके बाद ये नगरिया का पुल बन गया, उसके बाद कई काम हो गए। अब वो पुल सिर्फ इसीलिए बन रहा है कि भाई वो पुल बन जाएगा तो वो कैप्टन साहब का नाम होगा, उनके परिवार का नाम होगा। वो सीधे सीधे मुढ़ा से फरीदपुर को जोड़ता है, ये कहिए 2 विधानसभा जोड़ता है, दातागंज और फरीदपुर, या कहिए दो जिले, इधर जिला बदायूं, उधर जिला बरेली। इतना मुख्य पुल है, लेकिन तब भी उस पर काम नहीं है, पैसा नहीं। मैं देखता हूँ हमारे विधानसभा के अंदर जो शिक्षा, बच्चों को पढ़ने के लिए बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। अगर वो, मैंने देखा कि लगभग अभी डिग्री कॉलेज विधायक जी के जरिया से बन गया, लेकिन उससे पहले बच्चे पढ़ने जाया करते थे। उसावा क्षेत्र हो गया या दातागंज हो गया। हालांकि मेरे उसावा क्षेत्र के बच्चे जो, अगर वो इंटर पास कर लिया तो उन्हें डिग्री करने के लिए बदायूं बरेली जाना। हाँ जी, एग्जैक्टली। और अभी तो बन ही रहा है हालांकि, और अभी भी लोगों को दिक्कत होती है, लोग बच्चे अपने नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ऐसा कब आएगा कि हमें हमारे जिला से बाहर नहीं निकलना पड़े और सारी डिग्रियां और जो भी है हमें हमारे पास ही 10-5 किलोमीटर की दूरी पे मिले? मैं, आपने शिक्षा की बात करी, मैं बड़ा प्रेरित रहता हूँ इन बातों से, क्योंकि मुझे लगता है यही मुद्दे होने चाहिए और इन्हीं पे काम होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मेन मुद्दे हैं जिनसे आदमी विकास की तरफ दौड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीति दूसरी ओर ले जाती है। मुझे ये लगता है जब तक माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक समाजवादियों की सरकार नहीं आएगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी उम्मीद रखिए किसी भी क्षेत्र में कि कहीं भी विकास होगा। और उसके कारण स्पष्ट है। मैंने एक मुढ़ा पुल का उदाहरण आपको इसलिए दिया कि ये कोई समाजवादी पार्टी के लोग ही नहीं चलेंगे, इस पे बीजेपी वाले भी चलेंगे, हर वर्ग, हर जाति के लोग चलेंगे, और सबका फायदा, सबका विकास होगा। लेकिन वो पुल नहीं बनने दिया, सिर्फ मेरे नाम के कारण। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज बदायूं में इतनी बड़ी देन समाजवादियों की, जो माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने उस समय बनवाया, आज भी अधूरा पड़ा है। अब आप सोचिए, आपने कहा पढ़ाई के क्षेत्र में आदमी बरेली जाता है या अलीगढ़ जाता है या वहां जाता है, ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमतौर पे कहीं भी कोई बीमार पड़ जाए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या फिर ज्यादातर तो हम गरीबों की बात करेंगे, अमीर तो अपना इलाज प्राइवेट करा लेता है, तो गरीब आदमी यहाँ से कहाँ भागता है? बरेली भागता है, बरेली, फर्रुखाबाद भागता है, अलीगढ़ भागता है, सैफई भागता है। क्यों भागता है? जबकि हमारे जिले में, बताइए, आपके जिले में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जो कि बिल्कुल फ्री है, जहाँ सारी जांचें होनी, जहाँ प्रॉपर तरीके से सब कुछ होना चाहिए, A to Z इलाज होना चाहिए, जैसे अन्य मेडिकल कॉलेजों में होता है। फिर वो क्यों बंद पड़ा? उसकी हालत ऐसी है कि मरीजों को चूहे काट, उनके पैर चूहे काट ले, खबरों में आ रहा है, ऊपर से छत टपक रही है। तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? इसमें भी राजनीति क्या? इसमें क्या केवल समाजवादी के मरीज ही जाएंगे? क्या बीजेपी को वोट देने वाले लोग नहीं जाएंगे दिखाने? उनका भला नहीं है? सबका भला। हर चीज राजनीतिकरण है। सड़कों की हालत देख लीजिए, मुझे एक सड़क बता दीजिए दातागंज में जो बड़े अच्छे से चल रही हो। ये नई उसैद की बनी है इसलिए ठीक है, ये अलापुर वाली नई बनी है इसलिए ठीक है, वरना आप बता दीजिए। ये हम गंगोला में है, ये डहरपुर वाली, बदायूं वाली देख लीजिए, ये समरेर वाली देख लीजिए, ये दातागंज बरेली वाली, बलिया वाली, सब टूटी पड़ी है। वही रोडें जो समाजवादियों ने दी थी। अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चलाई, उसे 112 कर दिया, आज बंद पड़ी है, नहीं है, पता नहीं। एम्बुलेंस चलाई थी, चल रही 108 बनाई थी एम्बुलेंस, कहाँ है एम्बुलेंस? मुझे बता दीजिए। मरीज ले जाने लायक नहीं, वो खुद ही मरीज हो गई है, एम्बुलेंस हिलने लायक नहीं है। तो जहां कहाँ रहे हैं हम? सिर्फ धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम, इससे तो देश का भला नहीं हो रहा। अभी बिहार का चुनाव हुआ, इतने बड़े बड़े मुद्दे बिहार के लोगों के, चाहे वो पलायन के, बेरोजगारी के, महंगाई के और तमाम चीजों के, उन मुद्दों को छोड़ के जो साफ साफ रिपोर्टों में, एग्जिट पोल्स में या सर्वे में सब जगह ये है कि सरकार, मौजूदा सरकार के खिलाफ है लोग वहां के, सारा नौजवान, सारा बेरोजगार, सारा युवा। उसके बाद भी उनकी क्लीन स्वीप 202 पे आ गए। SIR देखिए, आप सोचिए,
अभी हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो SIR के माध्यम से जो सबसे बड़ा विरोध हुआ SIR के लेकर हमारी संसद में, जिसमें हमारी पार्टी के सांसद, हमारे गठबंधन के जितने सांसद थे, सब धरने पे बैठे उस SIR के खिलाफ। क्या हुआ? अभी आप SIR का अभी कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे थे, तो SIR के माध्यम से लोगों को क्या जानकारी? देखिए, मैंने अभी अपने आवास पे, कार्यालय पे बड़ा कार्यक्रम SIR के उसमें क्या संदर्भ में किया, और मैंने लोगों को, अपने जागरूक लोगों को, अपने सेक्टर वालों को, बूथ अध्यक्ष को, BLS को, सबको बुला के आज मैंने बड़ी मीटिंग करी और सबको यही संदेश देने का काम करा कि हिम्मत नहीं हारनी है, पीछे नहीं हटना है, किसी भी मामले में हम कमजोर नहीं है। इस बिहार चुनाव से या किसी भी ये फेसबुक और ये WhatsApp से करते, बिल्कुल आप अपना मन छोटा मत करना। हम लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। हमें करना क्या है कि ये हम पे चालबट्टी से ये सब जो नए नए कार्यक्रम SIR ये सब चला रहे हैं, जिनसे ये चाहते हैं कि हम हताश हो जाएं, पीछे हट जाएं, फॉर्म ना भर पाए, ID ना दे पाए और हमारा वोट कैंसिल हो जाए, हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल सतर्क रहेंगे, एक एक वोट अपना बचाने का काम करेंगे, और मैं जानता हूं करेंगे। मैं लगातार पूरे क्षेत्र में, पूरे सेक्टरों में हर बूथ पे जाने का काम करूंगा, कर भी रहा हूं। अभी मैंने मीटिंग ली है, अभी मेरी समरेर में मीटिंग लगी है, इसके बाद समरेर जा रहा हूं। लगातार मैं इसमें बिल्कुल सतर्क हूं और करूंगा, और ऐसा होगा। जिस तरीके से बता रहे हैं कि दातागंज के अंदर कोई काम नहीं हुआ है, रोड हो गया, लेकिन अभी मौजूदा जो विधायक जी है उनका कहना है, मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था, लोग वो बता रहे थे कि अब हमारी विधानसभा के अंदर HPHCL वो प्लांट भी बनवाया है, और उसका नाम क्या, महिला बटालियन बनवाई है, कितना बड़ा उसका नाम क्या है, सूर्य ऊर्जा अपना वो है सैजनी में, बिजली का इतना बड़ा प्लांट, रोजगार के क्षेत्रों में उन्होंने काफी काम करा है। और वो बता रहे थे कि हमने दातागंज के लिए एक बाईपास की मांग की है, रोड उन्होंने भी, उनके माध्यम से उन्होंने तो काफी काम कराया, और डिग्री कॉलेज हो गए, और भी सारे काम है जो करा रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए, प्लांट आया या ये बना, कितने लोग हैं ऐसे हमारे यहाँ दातागंज में स्किल्ड, जिन्हें अच्छा काम मिल जाएगा। कोई गार्ड का काम कर रहा होगा, कोई गेट कीपिंग का काम कर रहा होगा, कोई वो कर रहा होगा, कितनी नौकरियां मिल जाएंगी। उसमें भी राजनीति है, अगर कोई जाति विशेष होगा तो उसको मिलेगा काम, नहीं होगा तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो आप क्या रोजगार के लिए ऐसा काम करेंगे जो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले? मेरी सिंपल सी बात यही है, जो बेसलाइन बात होनी चाहिए कि सबसे पहले जो कि हम जिसे कहते हैं, जो कि बेसिक नेसेसिटीज है, उनमें आपकी चाहे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी सुविधाएं तो आती हैं। जितनी है, जितनी नहीं है उन्हें लाया जाए, जो है उन्हें बेहतर करा जाए और अच्छे से अच्छा काम लाया जाए। मांगने को, करने को तो दातागंज में बहुत पोटेंशियल है। मैंने कहा ना, हर साल बाढ़ आती है, सबसे बड़ी परेशानी मुझे यही लगती है। कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्री नहीं है। मैं तो चाहूंगा यहाँ शुगर मिल भी हो, मैं तो चाहूंगा यहाँ कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी आए, मैं तो चाहूंगा यहाँ स्टेडियम भी हो बच्चों के फोकस के लिए, आगे उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए, या अच्छे बड़े डिग्री कॉलेज भी खुले। तो योजना या चीजें जितने मेरे हाथ में है एज अ विधायक जो भी होंगी, पूरी कोशिश करी जाएंगी समय आने पर। अभी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि जो चीजें आपकी धरातल पे होनी चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटीज है, किसान परेशान है गइयों से, खाद उसे मिल नहीं रही, महंगाई से परेशान है, रोजगार है नहीं, सारे व्यापारी GST से परेशान है। GST तो अभी कम की गई है सरकारी तरफ से। अब GST वही वाली बात है ना, पहले आप GST बढ़ा के फिर उसे कम करके फिर ताली पिटवा रहे हैं, इससे क्या फायदा। और GST जब आप, एक पेन है या एक चीज है जिसपे GST पहले इतने % थी, अब उसे घटा के कम कर दी और उसकी रॉ मटेरियल पे बढ़ा दी, बात तो वही रही। जो लागत आएगी बनाने में वो तो उतनी रही। ये तो सिर्फ दिखावटी बातें, इनसे कुछ नहीं होना। मेरा फिर भी ये कहना है कि हाँ, आज की तारीख में मेरी विधानसभा में, दातागंज विधानसभा की बात करी जाए तो लोग इस बात से ज्यादा प्रताड़ित हैं कि जिस तरीके की राजनीति उन्होंने इतिहास में कभी नहीं देखी, धर्म, जाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, वो ऐसी खाई बना दी गई है, और ऐसे डरा के, धमका के, खासकर बैकवर्ड और ऐसी समाज के वोटरों को लूटा जाता है या दबाव बनाया जाता है। जो चाहते हैं कि हटके दूसरी सरकार लाई जाए या वोट दिया जाए, पर उनको जो है बिल्कुल खौफजदा कर दिया गया है। ऐसी कैसे वैसे पहले चुनाव आते हैं, लोग बड़ी बातें करते हैं कि संविधान खतरे में, दलित खतरे में है, काफी चीजें आती हैं चुनाव के समय पे, लेकिन जब MP और MLA बन जाते हैं उसके बाद उन लोगों को देखने तक नहीं जाते हैं, उन लोगों के गांव में नहीं जाते हैं। ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे जो राजनीति जाति की करते हैं? जाति की राजनीति
हम इस बिरादरी से हैं, आप हमारे खास हैं। लेकिन जब आप विधायक बन गए या एमपी बन गए, उसके बाद आप उन गाँव के बारे में सोचते नहीं है, उन गाँव के अंदर जाते तक नहीं है। उनकी गाँव की गलियों की जो स्थिति इतनी खराब हो जाती है, अगर महिला परेशान है, गाँव की इतने रोड की जो हालात खराब है, वो निकल तक नहीं पाती है और महिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये चीजें बहुत, चाहे वो किसी भी पार्टी से आते हैं, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उनको ये तो देखना चाहिए कि हमारे जो क्षेत्र है, हमारे यहाँ के जो गांव है, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, पर जाना तो चाहिए। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं किसी पे टिप्पणी कसूं, नाम लेके या कहूं, ये मेरा काम नहीं है। मैं अपने बारे में जरूर ये बात कह सकता हूं कि देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूं, जो मेरे संस्कार हैं या जो मेरी पढ़ाई लिखाई है, मैं इन चीजों को नहीं मानता। ना मैं जातियां, ना मैं धर्म, ना धर्म जाति का बंटवारा, ना ऊंच ना नीच, अमीर गरीब, ये मेरा मानना नहीं। मेरा मानना सीधे सीधे है कि देखिए, जो आदमी आ रहा है आपके पास किसी आशा से आ रहा है, अगर उसका काम सही है तो ये मत सोचिए उसने आपको वोट करा है नहीं करा है, किस धर्म से, किस जाति से है, अमीर है गरीब है, कौन है क्या नहीं। अगर उसका काम सही है तो उसका काम आपके करने योग्य है तो जरूर करिए, उसका काम होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी ओहदे पे बैठे हो, आप किसी पोजीशन पे हो, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, कोई घटना कोई बात होती है, वो आपके क्षेत्र का मामला है, तो मुझे लगता है कि आप चाहे ये तो मैं नहीं कह सकता कि तुरंत कोई आदमी पहुंच जाए, कोई दिल्ली है तो कोई यहाँ है कोई वहां है, लेकिन पूरी कोशिश करनी चाहिए कि तत्काल उनकी मदद हो। आप ना पहुंच पाए तो किसी को भेज के करवाएं या स्वयं वहां पहुंचे। और सिर्फ फोटो की राजनीति नहीं कि फोटो खिंचा के आ गए, जो मदद आप कर सकते हैं, चाहे अपने पर्सनल लेवल से कर सकते हैं, करिए। जरूरी क्या है भाई, आपको अगर सब कुछ है तो उनकी विधायक निधि जब मिलेगी तभी रोड पड़ेगी, या सांसद निधि आएगी तभी काम होगा। इससे जिसकी मदद हो जाए चाहिए। कैप्टन अर्जुन सिंह यादव अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? राजनीतिक गुरु तो देखिए, एक टर्म है, एक वेग टर्म है, आप किसी को भी बना लीजिए कि आज नहीं, किसी को देख के लगाओ कि मुझे राजनीति नहीं। देखिए ना, ऐसे नेतागिरी में लोग पार्टी चेंज कर देते हैं, आज इसमें दूसरे में तो क्या गुरु थोड़ी बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि यार कल गुरु वो थे, हम नई पार्टी में गुरु हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक गुरु या फिर आप कहिए कि कोई आपके वो पर्सनालिटी जिससे आप मूव हुए हैं, जिससे आप अपने दिमाग में लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है मैं अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मानता हूँ। उसमें काफी हद तक उनका बहुत विजनरी लीडर है और मुझे लगता है बहुत इंट्यूटिव भी है, बहुत इंटेलेक्चुअल भी है। कई तो आपने अपनी पार्टी की बात कर दी, आप नहीं, मैं तारीफ उनकी, मैं ऐसा जनरल आदमी बता रहा हूं। आप सत्ता में किस नेता को पसंद करते हैं ये बता दीजिए, किसी का भी, चाहे वो जनपद बधाई हो, जो सत्ता में है। नहीं, हाँ, जो सत्ता में है, मेरे कहने वाला जो सत्ता में, आपको किसी ना किसी का तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काम तो अच्छा लगता होगा, वो नेता तो अच्छा लगता होगा। देखिए, मैं ऐसे इन पर्टिकुलर तो कोई बात नहीं कह सकता कि किसी का अच्छा लगता है किसी का खराब लगता है। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट नेता होगा आपके मन में। भाई साहब, इस गवर्नमेंट में मैं ये बात कह नहीं सकता। आपके मन का कोई नेता? मन का नहीं, मैं कहता हूँ देखिए, बात मेरे मन से नहीं हो रही, बात जिस नेता जिस पोस्ट पे बैठा है उस पोस्ट के साथ अगर वो इंसाफ कर रहा है या जस्टिफाई कर रहा है उस पर, तो लगता है कि हाँ इसने काम करा। वरना जितने नेता है वो सब या तो मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। आप दातागंज के अंदर आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए, राजनीति है, प्रतिद्वंदी तो कोई ना कोई होगा ही। इसमें यह कहना है कि मैं इनको मानता हूं इनको नहीं मानता हूं, ये घमंड वाली बात है। जनता जिसके साथ है जीत उसकी होती है, बशर्ते ये बेईमानी जो एसआईआर के रूप में या ईवीएम के रूप में या और चीजों के रूप में फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो, जनता तय करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा। बिल्कुल निश्चित। ये आपको भरोसा है? 100%। जनता पे? जनता पे बिल्कुल, जनता पे भरोसा है। आप हमारे लाभ चाहती है इसलिए जनता पे भरोसा। आप हमारे चैनल के माध्यम से दातागंज विधानसभा क्या जनपद बदायूं की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनपद बदायूं माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जनपद रहा है और मैं समझता हूं कि जनपद बदायूं में पुराने इतिहास को देखा जाए तो आज के बदायूं में जितना विकास हुआ है उसमें मेरे ख्याल से सारा का सारा योगदान समाजवादी पार्टी के नेताओं का रहा होगा। मुख्य रूप से माननीय धर्मेंद्र यादव जी से जैसे, या शेरवानी साहब जैसे, या अब हमारे आदित्य यादव जी सांसद हैं उनके रूप में। तो मुझे लगता है बदायूं
जड़ है समाजवादी की, और एक तरीके से उसी को मजबूत किया जा रहा है, और हम मजबूत करते भी रहे हैं उसे, करते भी रहेंगे उसे। आने वाले समय में जो ये राजनीति अभी जिस निम्न स्तर पे चल रही है, जाति, धर्म, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद, ये बहुत जल्दी खत्म होगी। हर चीज का अंत होता है। इन लोगों को घमंड भी ज्यादा हो गया है। बिहार चुनाव में बेईमानी से भी अब ये सत्ता में आ गए हैं। ऊपर वाला अगर बहुत ऊपर ले जाता है तो बहुत ऊपर से फिर बहुत नीचे भी फेंकता है। और घमंड तो कहते हैं रावण का भी नहीं रहा, तो अंत तो होना ही है। अब समय का इंतजार है। तो जैसे कि देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थे जनपद बदायूं की विधानसभा दातागंज के बहुत ही कद्दावर नेता भाई कैप्टन अर्जुन सिंह यादव जी, जो कि लोगों की हमेशा मदद करते रहते हैं, लोगों के बीच जाते रहते हैं, चाहे वो अभी विधायक हो या ना हो, लेकिन लगातार लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। आज हमने उनके साथ बात की और देखते हैं आप लोग क्या प्यार आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ देखते रहिए द टसन टॉप। मैं आपके साथ आपका अपना विक्रम सिंह। नमस्कार।